तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज का जो 13 जुलाई का आपका पेपर हुआ है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे और सारे मॉड्यूल का हम एक साथ सोल्यूशन करेंगे, M1, M2, M3 और M4 का। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, इसी में आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा और कोशिश करेंगे डिटेल में आपको समझाएं विद कोडिंग के साथ, ठीक है। और ये हो सकता है कि आगे वाले दिनों में आपको रिपीट भी हो सकते हैं 14, 15 या 16 को, तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर करके जाइएगा। बाकी सारे सोल्यूशन चैनल पे अवेलेबल हैं डेट के अनुसार, और न्यू डेट भी आपकी आई है वो भी आप देख लीजिए थ्योरी एग्जामिनेशन की। और एनालिसिस भी हमने कर दिया है, कैसे प्रैक्टिकल के आ रहे हैं, कौन कॉपी चेक कर रहा है, स्टेप मार्किंग है कि नहीं, कोडिंग कैसे सबमिट करनी है, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, बाकी पूरा सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके यहाँ पे इजली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले उठाते हैं M1 R5 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार से हेडिंग आपको दी गई थी और इसमें कुछ सेटिंग्स करनी थी, जैसे कि स्प्लिट करना था 2 कॉलम में। उसके बाद इसमें मेक हेडर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेक आ लोगो ऑफ नाइलेट का लोगो आपको लगाना था राइट साइड में, और मेक फुटर ऑफ फ़ोन नंबर और हाइपर लिंक लगाना था नाइलेट की वेबसाइट का, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स इसमें करनी थी। तो इजी है, सिंपल सा है, यहाँ पे एक एक देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और आपका जो है लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आपको वहाँ पे कोलाबुरा का राइटर मिलेगा, ठीक है, जो कि नाइलेट का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप इसको आके सबसे पहले तो पेस्ट कर लीजिए, और थोड़ा सा फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, इसका बड़ा साइज कर सकते हैं इस प्रकार से। एक एक सेटिंग करेंगे। जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आप इसी प्रकार छोड़ दीजिए, या फिर ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार से, ठीक है। अब सेटिंग में आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट इनटू 2 कॉलम में आपको इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए सिंपल तरीका है, इसको सेलेक्ट करिए और इसी पे जाके आप जो राइट क्लिक करिए, पेज स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको कॉलम वाला ऑप्शन मिलेगा। कॉलम में आपको इसको स्प्लिट करना है 2 कॉलम में, तो हम क्या कर देंगे, 2 यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टाइल हम नन कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, तो देखिए 2 कॉलम में यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगा ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। देखिए टेक्स्ट जो है काफ़ी छोटा है, इसलिए आपको जो है इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसको आप चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं, या कहीं भी करेंगे तो इसी प्रकार से देखिए दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में ये स्प्लिट हो चुका है। अगर हम इसका टेक्स्ट नीचे ला के इधर कर देते हैं तो देखिए 2 पार्ट में आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। तो ये नीचे चल, ये देखिए 2 पार्ट में आ गया आपका, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका स्प्लिट इंटू 2 पार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ से उठा के पूरा नीचे कर लेते हैं, तो देखिए आपका जो है ये 2 पार्ट में ईजिली आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको 2 पार्ट में जो है हमको डिवाइड करना था। अब इसमें क्या बोला गया था, सेकंड चीज़ है 2 कॉलम में स्प्लिट हो गया। उसके बाद मेक करना था हेडर ऑफ, हेडर फाइल आपको लगानी है इसमें, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। और इसी की हमको लगानी हेडर। सबसे पहले हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका फॉर्मेट हट जाएगा। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करेगा तो इसका फॉर्मेट हट जाएगा, या वहाँ पे आपको टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इजीली टाइप कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। एक फाइल इसमें हम हटा देते हैं, 2 फाइलें ओपन है इसमें। तो देखिए हेडर आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हेडर पे आप जाइए, क्लिक करिए, ये आपका हेडर है और यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट, ठीक है। इसको उठा के कर देना है कहाँ पे, सेंटर में, और इसको आप बोल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसका हेडर लगा के इसको 2 कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया आपका काम। इतना ही आपको देखिए इसमें करना था, ईजी था, सिंपल सा। इसके बाद आपका जो है ऑप्शन था आपका मेक आ लोगो ऑफ नाइलेट, राइट साइड में आपको लोगो लगाना था, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं पे लोगो लगाना था, तो इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोगो लगा दीजिए नाइलेट का। तो इसमें आपको वहाँ पे नाइलेट का लोगो तो मिलेगा नहीं, तो कोई भी आप लोगो लगा सकते हैं। बाकी इसमें से हमारे पास लोगो नाइलेट का अवेलेबल है, तो हम नाइलेट का लोगो यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे ईजिली। एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास नाइलेट का लोगो आ गया। इसको हमको कहाँ यूज़ करना है, राइट साइड में यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उठा के कंट्रोल जेड करते हैं और इसको जो है हम लोग सेट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसको कहाँ पे आपको अरेंज करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करेंगे राइट साइड में, ये देख, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया ये।
इसी प्रकार से आपको करना था, ठीक है। और वहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, तो कंट्रोल एस से आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कोडिंग वाले हैं उसमें आपको सबमिट करना होगा, इसमें आपको कंट्रोल एस से आप सेव कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका, एक सेटिंग हो गई आपकी, राइट साइड में आपका आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आपको करना था मेक फुटर फाइल में आपको जो है फ़ोन नंबर ऐड करना है, और नाइलेट का ये जो लिंक है इसको आपको ऐड करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फुटर फाइल में चलते हैं, यहाँ पे गए और नीचे हम आए और क्लिक किया यहाँ फुटर पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे आपको ऐड करना है फ़ोन नंबर, तो नाइलेट का जो भी फ़ोन नंबर है वो आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए PHONE फ़ोन नंबर, और इसके अंदर आप नंबर दे सकते हैं, मैं डेमो के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से फ़ोन नंबर दे सकते हैं, और इधर साइड में जो है आप नाइलेट का वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है वेबसाइट लिंक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेबसाइट लिंक, और यहाँ पे नाइलेट का वेबसाइट लिंक दे देंगे आप। तो कैसे आप देंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है इसको, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, तो इधर कर लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। अब इसका हाइपरलिंक आपको बनाना है। हाइपरलिंक ऑलरेडी देखिए इसमें बना हुआ है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया, तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे ले जाके अब करते हैं यहाँ पे पेस्ट, शायद ही हट जाएगा अब, ठीक है। तो इसको हाइपरलिंक बनाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, और हाइपरलिंक बनाने की जो शॉर्टकट की होती है बेसिकली, इसमें देख लेते हैं क्या है, इसमें नहीं दिया है, तो देखिए यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, इंसर्ट, ये है हाइपरलिंक, ठीक है। क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल के, इस पर क्लिक करिएगा, ये देखिए नाइलेट का लिंक लगा हुआ है टेक्स्ट में, इसको कर देंगे URL पे, और टेक्स्ट भी हमारा यही है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिंपल सा नाइलेट NIELIT वेबसाइट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, नाइलेट की वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये लिंक काम करेगा, कंट्रोल पे दबा के आपको ओपन करना होता है, ये आपका देखिए काम करने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो इसमें एक हाइपर लिंक ऐड करना था, ठीक है, हो गया। तो इतनी सेटिंग आपको करनी, इससे बाहर आ जाएंगे, आपका ये पेज इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा, देखिए अच्छा खासा पेज आपका जो है क्रिएट हो गया। तो यही आपको जो है 40 नंबर में करना था आज के क्वेश्चन में, तो इसको सेव कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मेक अ प्रेजेंटेशन विथ 3 स्लाइड। तो स्लाइड के लिए हम आते हैं सबसे पहले तो इम्प्रेस पे, IMPRESS, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं। तो इसको जो है आपका ये जो सेटिंग हुई इसको हम सेव कर लेते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए। तो इसमें आपको क्लोज यहाँ पे कैंसिल कर देना है, इसको जो है आप सेव कर सकते हैं नाइलेट के नाम से, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट। अब सबसे पहले इसमें करना क्या है, फर्स्ट स्लाइड में जो आपको है लिब्रे ऑफिस लिखना है, टाइटल जो आपका रहेगा लिब्रे ऑफिस रहेगा, इसको कर लेते हैं कॉपी, और विद फॉन्ट रहेगा कैम्बिरिया का, और इसमें जो है साइज रहेगा 24। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइटल है, ये टाइटल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया लिब्रे ऑफिस, इसको सेलेक्ट किया, और इसमें आपको क्या बोला गया है, इसका जो फॉन्ट साइज है 24 रहेगा। तो हम आए यहाँ पे, इधर देखिए आपका सारा ऑप्शन होता है, इसमें 24 हमने लगा दिया, ठीक है, 24 साइज हो गया। और इसका जो फॉन्ट बोला गया है ये वाला बोला गया, ठीक है, इसको फॉन्ट लगा दिया। और इस जो टेक्स्ट का जो कलर बोला गया है वो इसमें बोला गया है कौन सा, ग्रीन कलर, तो कोई भी ग्रीन कलर लगा सकते हैं इस प्रकार से, ये बन गया, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दीजिए, लिब्रे ऑफिस का हमने ये लगा दिया। अब क्या करना है, इन सेकंड स्लाइड में हमको जो लिब्रे ऑफिस से कुछ पॉइंट लिखने हैं, सेलेक्ट करेंगे और न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आप जो है टाइटल लिख सकते हैं, यही वाला, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, नंबर मिल जाएगा। अब लिब्रे ऑफिस के इसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें लिब्रे ऑफिस, इस प्रकार से लिखिए LIBRE, लिब्रे ऑफिस इज़ अ ओपन सोर्स SOURCE ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि फ्रीवेयर लिख सकते हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस OFFICE
लिब्रे ऑफिस सेम एज ए MS, आप लिख सकते हैं यहाँ पे MS ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 2-4 पॉइंट आपको इसके लिख देने थे, बाकी आप इसमें लिख सकते थे इसके बारे में, जैसे कि इसकी एक्सटेंशन फाइल क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, हाँ ये भी लिख सकते हैं लिब्रे ऑफिस बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिब्रे ऑफिस इज बेस्ड ऑन, लिब्रे ऑफिस इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार से। तो कुछ आपको 2-3 पॉइंट इसमें लिख देने थे। ठीक है, सेकंड कॉलम यही करना था आपको। और उसके बाद जो है इन थर्ड स्लाइड में हमको जो है लिब्रे ऑफिस कल्क के बारे में कुछ लिखना था। ठीक है, कुछ पॉइंट देने थे, उसको जो कलर है ग्रीन करना था। तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आए हमने न्यू स्लाइड लगाई और यहाँ पे भी जो है हम इसको एक लिख देंगे सबसे पहले, और यहाँ पे पेस्ट करके लिख देंगे लिब्रे ऑफिस कल्क। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज़ लिख देंगे जैसे कि लिब्रे ऑफिस जो है हमारा कल्क से संबंधित, तो आप लिख सकते हैं सेम यही चीज़। ठीक है, और लिख दीजिएगा लिब्रे ऑफिस की जो कुछ क्वालिटी है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस कल्क इज़ आप जो भी कैलकुलेशन है उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस कल्क इज़ यूज फॉर एक्सेल डेटा सेट। कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, जो भी आपको उस समय वहाँ पे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो वो आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया, या लिब्रे ऑफिस कल्क सेम एज MS ऑफिस एक्सेल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2-4 पॉइंट। अब इसको जो है हमको ग्रीन कलर करना था, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाके इसमें हम ग्रीन कलर अप्लाई कर देते हैं, चाहे कोई भी लगा दीजिए, डार्क ग्रीन लगा दीजिए चाहे। तो ये आपको देखिए तीनों स्लाइड में करना था, सिंपल सा देखिए ये क्वेश्चन था, इजी आप इसको कर सकते थे। अभी टाइटल है, टाइटल को आप चाहे सेंटर में कर लीजिए, ये आपसे इसमें नहीं बोला गया कहाँ पे आपको करना है, तो आप सेंटर में कर सकते हैं या जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 सेटिंग आपको इसमें करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विच हैव 5 स्लाइड, और टाइटल में आपका रहेगा ओ लेवल कोर्स प्रिपेयर्ड बाई, जो बच्चे का नाम है वो रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे चलते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, इसको भी सीख लीजिए, क्लोज करेंगे, ये वाली जो है इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे जो ओ लेवल कोर्स है, और लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं PREPARED प्रिपेयर्ड बाई नाइलेट, लिख दीजिए यहाँ पे NIELIT। ठीक है, हम किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिख रहे हैं, नाइलेट। अगर ये इस प्रकार से आता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको इसी प्रकार से आने दीजिए, इससे स्पेलिंग में कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, और इसमें आपका जो है कोई साइज ऐसे तो बोला नहीं गया, तो आप इसका साइज अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से इसका साइज 32 कर लीजिए। इसका जो बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट ओ लेवल कोर्स, तो ऐसे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और कितनी स्लाइडें लगानी, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप सेकंड स्लाइड में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर इसको हटा के और इसको सेंटर में कर सकते हैं, ओ लेवल प्रिपेयर्ड बाय नाइलेट। ठीक है, और यहाँ से आप न्यू स्लाइड ले करके इसमें जो है आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में। तो आप लिख दीजिए ओ लेवल कोर्स प्रोवाइडेड बाय डोएक्स सोसाइटी अंडर नाइलेट, इस प्रकार से, या अंडर डोएक्स सोसाइटी अंडर, इस प्रकार ओ लेवल कोर्स प्रोवाइडेड बाय नाइलेट अंडर डोएक्स सोसाइटी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कोई इसमें कोई डिमांड नहीं है कि आपको सही चीज़ें ही लिखनी है। कुछ भी आपको जो इन्फॉर्मेशन उस समय पता हो वो आपको इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। ठीक है, 2-4 पॉइंट आपको लिख देने हैं इसमें। नेक्स्ट में आपको लिख दीजिएगा जो पूछा गया, टेल अबाउट ओ लेवल मॉड्यूल। ओ लेवल मॉड्यूल के बारे में बता सकते हो, आप बता सकते हैं ओ लेवल M1 R5, इस प्रकार से लिख सकते हैं R5 मॉड्यूल। अब इसके बारे में लिख दीजिए कौन सा मॉड्यूल है, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से M2 R5 मॉड्यूल, इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, M3 R5 मॉड्यूल,
पाइथन मॉड्यूल है आपका, इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको कर देना है क्या, इतना ऐड करने के बाद आपको थैंक यू की स्लाइड बनानी है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देते हैं इसको, थैंक यू को। ठीक है, तो देखिए इसमें आप थैंक यू को ना पेस्ट करके यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आप क्या करना है। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे आपको देखिए स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, या फिर इंसर्ट इसमें देखिए ऑप्शन होगा कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स का ये ऑप्शन है फिलहाल। वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन होता है आपका, इसमें अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं सिंपल सा टेक्स्ट को भी ऐड कर करके देखिए इस प्रकार से, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है और चेंज दी फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज भी चेंज करना है। तो सिंपल सा है इसका, यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाइए और कोई भी फ़ॉन्ट आप लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लगा दिया मैं ये फ़ॉन्ट। ठीक है, और इसका साइज़ हमने कर दिया 60। ठीक है, और इसको हमने लाइन कर दिया सेंटर में, और इसको यहाँ पे हम ले आए बीच में। ठीक है, और इसमें आप कलर जो भी चाहें वो अपने मन से दे सकते हैं। इसमें कुछ मेंशन तो किया नहीं गया कि आपको यही कलर देना है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए 4 स्लाइडें आपकी बन जाएंगी, कुछ इस प्रकार से आपको इसमें करना था। तो आशा करते हैं आप इजीली इसको कर लेंगे, कोई भी इसमें कठिन काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं M2R5 के मॉड्यूल पे, उसमें देखें क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं। M2R5 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्ट, यानी कि सेलेक्ट जो आपका टैग होता है उसका यूज़ क्या है, और आपको डिजाइन करना है एक वेब पेज विद 4 सेलेक्ट टैग, आपको 4 ईच अलग अलग आपके होंगे। ठीक है, तो 4 टैग आपको यूज़ करने हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये कोड, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से इसका आउटपुट आना चाहिए। देखिए ठीक है, एक ये सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2, सेलेक्ट 3, सेलेक्ट 4, इसी में 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसका अलग अलग बनाना है। तो देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, हम आपको यहाँ पे कोड को लिख के दिखाते हैं कैसे इसका परफॉर्मेंस होगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे HTML लिखेंगे, और इसके अंदर सीधे सीधे हम एंट्री कर लेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर सीधे ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद अगर हम CSS का यूज़ करना चाहते हैं तो CSS का यूज़ करके इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सिंपल सा टैग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए आपका ये हेडिंग लिखिए, इसको आप लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं H2 हेडिंग डाल के, H2 हेडिंग डाल के हमने यहाँ पे लिख दिया H2, यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट टैग एग्जाम्पल, इस प्रकार से। ठीक है, इसको रन कराएंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमको जो है इसमें सबसे पहले क्या लगा देना है, लेबल लगा देना है। लेबल क्या रहेगी हमारी, सेलेक्ट 1 नाम से, तो लिख देंगे यहाँ पे LA लेबल, और लेबल फॉर यहाँ पे लिख देंगे लेबल फॉर इज इक्वल टू किसके लिए, सेलेक्ट 1, तो SELECT सेलेक्ट 1 नाम की एक लेबल हमने इसमें क्रिएट कर दी है। और इसको क्लोज करके बाहर आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे SE सेलेक्ट, और यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, सेलेक्ट 1 नाम की लेबल हमारी जो है क्रिएट हो गई। इसको रन कराएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट 1 नाम की लेबल आ गई। अब लेबल के अंदर हमको क्या लिखना है, सेलेक्ट ID इसकी क्रिएट कर देंगे हमको एक कोई, तो लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्पेस ID, एक आपको क्रिएट कर लेनी है, बाकी फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है, बहुत इजी सा है। अब इसके अंदर लिख दीजिए सेलेक्ट 1। ठीक है, और इसको कर दीजिए क्लोज, ये आपका हो गया क्लोज। और अब नीचे आ जाइए इसको लेकर के, और यहाँ पे सीधे अब आपको ऑप्शन टैग यूज़ करना है, OP, तो हमने लिखा ऑप्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया OPT, यहाँ पे आ गया ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर लिखना है वैल्यू जो हमारी रहेगी VALUE वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन 1। सबसे पहले हमारे पास क्या है, OP ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1, इसमें बाहर आएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब इसमें आप कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, मान लीजिए O लेबल दे दीजिए, इस प्रकार से O लेबल हमने ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, इसको इधर थोड़ा सा कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या कर लेना है, नीचे आना है।
नीचे अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी ऑप्शन को करना है कॉपी और पेस्ट। एक बार 4 हमको बनाने हैं तो हमने 4 कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए ए लेबल, यहाँ पे कर लीजिए बी लेबल, यहाँ पे कर लीजिए सी लेबल। ऑप्शन बन गया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट वाला है इसके नीचे हमको दूसरा ये ऑप्शन बार बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में जब आप लाइएगा सेलेक्ट के पास, यहाँ पे आप बी आर टैग का यूज़ कर लीजिएगा, जिससे लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो यहीं पे लिख दीजिएगा इस प्रकार से बी आर, ठीक है। अब इसको रन कराइए। अब जैसे आप इसको रन कराएंगे देखिए ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल की इस प्रकार से सेलेक्ट आईडी टैग बन जाएगी, ठीक है। तो एक आपकी बन गई, एक आपका टैग बन गया। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इसी को उठाना है लेबल को, पूरा यहीं से उठाइएगा, यहाँ से आपको पूरा उठाना है और कॉपी करना है। और 4 हमको लेबल लगानी है, तो 1 2 3 4 बार हमने कर दिया, रन करा दीजिए, चारों लेबल आ जाएंगे। वो बहुत एक ज़्यादा हो गई है कंट्रोल, हाँ एक तो हमारे पास थी ऑलरेडी, एक ज़्यादा हो गई, तो ये देखिए इस प्रकार से आपका बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, सेलेक्ट 1 जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आपको चेंज कर लेना आईडी को, ठीक है। जहाँ पे सेलेक्ट 1 है वहाँ पे आपको जो है इसमें सेलेक्ट 2 को लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इजी आपका देखिए ये बन जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट नंबर 4, सेलेक्ट नंबर 3, और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट नंबर 2। रन करा दी, देखिए आ जाएगा, हो गया 1 2 3 4। हाँ सॉरी, एक मिस्टेक है हमारी, क्या मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी आपको चेंज करना है नंबर 2, नंबर 3 और लास्ट में आ जाइएगा यहाँ पे नंबर 4। अब आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए आके, ठीक है 1 2 3 4 हो गया। अब इसी में अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और स्टाइलिंग करना, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल CSS की स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के बाहर आप इसमें सिंपल सा, या बॉडी के अंदर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए बाहर, बॉडी के बाहर आ जाइए और इसमें आप लगा दीजिए यहाँ पे स्टाइल, STYLE, स्टाइल टैग का यूज़ कर लीजिए यहाँ पे। और इसके अंदर लिखेंगे, सबसे पहले हम बॉडी के अंदर जो हमें काम करना है, तो हमने ब्रैकेट लगाया, बॉडी के अंदर आ गए। बॉडी के अंदर हमने क्या किया, इसका फॉन्ट फैमिली जो है हमने चेंज करके क्या कर दिया, एरियल कर दिया, एरियल कॉमा कर दिया सैंस सेरिफ। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर देंगे, पैडिंग इसमें हम कर देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। इतना हमने कर लिया। उसके बाद जो हम यहाँ बाहर आ जाएंगे, उसके अंदर, उसके बाद हम करेंगे सेलेक्ट के अंदर काम। तो हमने लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट का ही जो है स्मॉल कर लीजिएगा, स्मॉल एस वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर हम जो है काम करेंगे, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कितना है 8 पिक्सल हम दे देते हैं मान लीजिए। और मार्जिन दे देते हैं हमें, RGN मार्जिन 5 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने स्टाइलिंग कर दी, इसमें थोड़ा देखिए आपका चेंज हो जाएगा, इसका लुक इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा देखिए आपको कोड इसमें क्रिएट करना था, बहुत ही सिंपल सा, एक लाइन लिखनी थी, बाकी कॉपी पेस्ट करके आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं जैसा चाहें वैसा। तो आशा करते हैं आप इसको इजीली बना लिए होंगे, और नहीं बना पाए तो सीख लीजिए, अगली बार आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका M2R5 में जो पूछा गया डिज़ाइन सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें कि आपका फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, साथ ही आपका इसमें फ़ोन नंबर, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल डिटेल का आपका सेक्शन रहेगा, ठीक है। और इसमें एक आपका डिग्री का ऑप्शन भी रहेगा, जिसमें कि इंजीनियरिंग ब्रांच रहेगी, साथ ही आपका सिग्नेचर, फ़ोटो और रिज्यूम आपका इसमें रहेगा। तो ये आपको एक एजुकेशनल पर्पस आपको एक फॉर्म बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। सारे मेन्यूज़ आपको ऑलरेडी फॉर्म वाले बताए जा चुके हैं HTML की क्लासेस में, साथ ही प्रीवियस ईयर्स की बैचेस में आपको चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। M2R5 की प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहाँ पे इस प्रकार के फॉर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपका बड़ा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको कॉपी पेस्ट करके आपको एक एक लाइन को समझा दें, क्योंकि काफ़ी बड़ा कोड है, इसको लिखेंगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको एक एक लाइन जो है समझा सकते हैं ईजिली। अब सबसे पहले तो हम इसको करेंगे क्या, रन करा के देखेंगे। तो रन कराने के बाद हमको आउटपुट क्या मिलता है, कुछ इस प्रकार से देखिए इसका रियल आउटपुट हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कि कुछ इस प्रकार से हमको इसका आउटपुट मिला है, जिसमें कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पर्सनल डिटेल के साथ, जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड है, आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस बार है। साथ ही इसमें जेंडर के साथ यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी इसमें फॉर्मेट दिया गया है। डिग्री के लिए यहाँ पे दिया गया बैचलर, मास्टर डिग्री। इसमें ब्रांच भी दी गई कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल। साथ ही इसमें सिग्नेचर के लिए ऑप्शन चेक है, फ़ोटो के लिए ऑप्शन चेक है, रिज्यूम के लिए ऑप्शन चेक है, और साथ ही यहाँ पे सबमिट बटन का भी ऑप्शन है। तो कुछ इस प्रकार से आप सिंपल फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसको समझ लेते हैं, एक एक लाइन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपको हटा दीजिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हेडर आप लगे रहने दीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। कितने लाइन का कोड अगर हम देखें तो बनता है आपका करीबन 70 लाइन का ये कोड आपका बनेगा, ठीक है। 70 लाइन में आपका ये कोड बना है। तो सबसे पहले HTML आ गया, ठीक है। HTML के बाद हमने हेडिंग दी, हेडिंग के अंदर हमने टाइटल दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हो गया हमारा टाइटल। यहाँ पे भी आपका शो होगा ऊपर, ठीक है। फिर हम बॉडी टैग के अंदर आ गए, हमने एक हेडिंग दी H2, ये हमारी हेडिंग हो गई। फिर हमने सीधे फॉर्म के अंदर आ गए। फॉर्म के अंदर हमने एक्शन लिखा और इसमें हमने डिफाइन कर दी इसकी आईडी हैज़ नाम से, ठीक है। और मेथड इसमें हमने क्या कर दिया, पोस्ट, और इसका जो इको टाइप है वो हमने कर दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया पर्सनल डेटा का जो सेक्शन है, उसके अंदर आ गए। सबसे पहले S3 हेडिंग में हमने लिखा पर्सनल डेटा, ये हो गया हमारा। उसके बाद लेबल लगाई इसमें, लेबल फॉर फर्स्ट नेम के लिए, और लिखा इसने फर्स्ट नेम, ये हो गया आपका फर्स्ट नेम, ये हो गया आपका फर्स्ट नेम की लेबल, ठीक है। उसके बाद इनपुट टेक्स्ट बॉक्स आईडी हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, तो ये हमारी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बन गई। एक बन गई, हमको कितनी बनानी है, 1 2 3 4 बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे 4 तक, यहाँ तक एड्रेस फ़ोन नंबर तक इसको देखिए कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस बाद अब आपको क्या करना है, सब में नाम चेंज कर लेना है। लास्ट नेम कर लीजिएगा, यहाँ पासवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। पासवर्ड यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पासवर्ड ही इसमें टाइप होगा, ठीक है। देखिए डॉट के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये HTML समझ लेता है कोडिंग। उसके बाद लेबल है गया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया आपका, ठीक है। इतना आप करने के बाद फिर एड्रेस बार आएगा। एड्रेस बार में थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना होता है, क्योंकि रो कॉलम बेस्ड होता है। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, लेबल आपकी सेम बनेगी, और लास्ट में इसमें BR लगा दिया हमने। और टेक्स्ट एरिया, देखिए टेक्स्ट एरिया जो हमने इसमें ऐड किया है, रोज़ 4 कर दिया, ठीक है। 4 रोज़ इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी बड़ा करके आप जितना छोटा चाहे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका बेनिफिट है। उसके बाद है देखिए जेंडर का ऑप्शन है। तो जेंडर के ऑप्शन में हमने यूज़ किया है लेबल को, पहले जेंडर लगा दिया यहाँ पे। फिर लेबल में हमने फॉर मेल के लिए इनपुट टेक्स्ट रेडियो बटन लिया, इसमें मेल है। फिर जेंडर मेल रिक्वायर्ड कर दिया मेल। तो ये आपको करना है 3 बार कॉपी कर लेना है, एक में मेल है, एक में फीमेल, एक में अदर, ठीक है। ये 3 बार आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हमने यूज़ किया लेबल फॉर DOB डेट ऑफ बर्थ। इनपुट टाइप में हमने लिखा डेट, आईडी हमने लिख दी DOB, और नेम कर दिया इसका DOB रिक्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ का जो है ऑप्शन आ जाएगा, कैलेंडर आपके सामने बन जाएगा। इतना करने के बाद हम आ जाएंगे एजुकेशनल सेक्शन में। एजुकेशनल सेक्शन में ड्रॉप डाउन हमको देखिए यहाँ पे डिग्री वाला में बनाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा H3 हेडिंग डाली, उसके बाद लेबल में लिखा डिग्री, सेलेक्ट आईडी यहाँ बनानी है हमको, ठीक है। वही ऑप्शन वाला अभी जो हमने क्वेश्चन बताया, वही आपको ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर लेना है, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे भी देखिए 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे भी बन जाएगा। वही समझ में आ गया, इजी है बहुत, ठीक है। एक एक मेनू आपको इसमें देखिए क्या सीखना है। इसमें बेसिकली फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या क्या सीखना रहता है, देखिए लेबल कैसे ऐड करते हैं, इनपुट बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया कैसे यूज़ करते हैं, रेडियो बटन, ठीक है, आपका ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है, सबमिट बटन, रीसेट बटन, एग्जिट बटन, और आपका और भी सारे हैं। चेक बॉक्स हो गया, जैसे कि रेडियो चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बॉक्स हो गया, और आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल के लिए एड्रेस बॉक्स। ये सारे आपको मेनू पता होना चाहिए, आपका पूरा जो है कोड बनता चला जाएगा। उसके बाद देखिए ये है सिग्नेचर के लिए, तो हमने लिखा इनपुट टाइप में फाइल, आईडी में सिग्नेचर, नेम में सिग्नेचर, एक्सेप्ट कर रहा है क्या, इमेज। इस प्रकार से इमेज हमको इसमें लेना है, इमेज हमने एक्सेप्ट करा दिया इसमें। और इसमें हम आ जाएंगे फ़ोटो वाले में, सेम इसमें कर देंगे, इसमें भी इमेज हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब रिज्यूम हमारा क्या है, PDF में हो सकता है, डॉक्यूमेंट फाइल में हो सकता है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, देखिए लेबल हमने लगा दी पहले रिज्यूमे की, उसके बाद इनपुट टाइप में फाइल, आईडी में लिख दिया रिज्यूम, नेम में हमने लिख दिया रिज्यूम, एक्सेप्ट कौन कौन सी फाइल कर रहा है, .pdf, .doc, .docx, ये 3 फाइलें आपकी जो सपोर्ट करेगा। लास्ट में हमने क्या लिखा, सबमिट बटन, इनपुट टाइप में सबमिट, वैल्यू में सबमिट। फॉर्म क्लोज किया, बॉडी HTML क्लोज किया, हमारा रन किया प्रोग्राम। इस प्रकार से देखिए बन के आ जाएगा। सिंपल सा इजी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
नोट कर लीजिए, यहाँ पे पूरा कोड मैंने लिख दिया, वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन नोट कर लीजिए। बाकी जो पेड बैच आप परचेज करेंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 पे आते हैं M2R5। डिज़ाइन करना है आपको एक सिंपल टेबल जिसमें कि फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, मार्क रहेंगे आपके, रोल नंबर रहेगा, ठीक है, और आपका कोर्स रहेगा, और उसमें आपको यूज़ करना है W3.CSS का। तो इस प्रकार से कोई टेबल आपके देखिए बन के आएगी, ठीक है, इसमें कॉलम रहेंगे इस प्रकार से, इसके अंदर आपका हेडिंग रहेगी, यहाँ पे आपका डेटा रहेगा। तो देखिए कैसे इसको क्रिएट करना है, कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन हम आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, 2-4 लाइन हम आपको बता देते हैं इसमें, फिर आप इसको बना लेंगे इजली। तो देखिए इसमें हमारा जो है W3.CSS की फाइल यूज़ होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन लिंक दे सकते हैं अगर आपको पता हो, तो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ कैसे इसको लिया जाएगा। HTML, उसके अंदर हम आते हैं, टाइटल अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं स्टूडेंट टेबल नाम से, नहीं तो फिर सबसे पहले आपको रेफरल लिंक देना है W3.CSS का। तो आपको लिखना है यहाँ पे लिंक, और रेफरल देना है यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है आपको स्टाइल शीट, STY स्टाइल शीट, और इसमें जो आपको लिंक दे देना है वो ये लिंक दे देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए ये लिंक आपको उठा के यहाँ पे दे देना है। W3.CSS का है, ऑनलाइन लिंक है, क्योंकि वहाँ पे आपको सेव करने का तो ऑप्शन मिलेगा नहीं एक्सटर्नल लिंक ऐड करने का, तो आपको ये लिंक वहाँ पे दे देना है। ये लिंक अगर आप दे देंगे तो ईजिली आपका जो है कोड सपोर्ट कर जाएगा W3 के, आपको और कोई एक्सटर्नल फाइल आपको इसमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। इतना करने के बाद है आप सीधे आ जाइए बॉडी के अंदर, यहाँ पे लिख दीजिए बॉडी। बॉडी के अंदर अब आपको जो है सिंपल सा लिख देना है, टेबल हमको क्रिएट करनी, तो सबसे पहले लिखेंगे हम टेबल, TABLE टेबल, और टेबल क्लास हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं नंबर। केबल की जो क्लास डिफाइन कर देते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, W3 डैश टेबल, W3 डैश टेबल नाम से, और इसमें जो रहेगा हमारा डैश ऑल कर देंगे, और W3 डॉट ओवर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ओवर, HOVERABLE, ओवरएबल इस प्रकार इसको बोलते हैं, HOVER ओवर एबल, ठीक है, इसका यूज़ इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल, इसके लिए देखिए जो कोड यूज़ करता है टेबल हेड, THEAD, ये टैग यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आ जाएंगे TR के अंदर सबसे पहले हम आएंगे TH, बाकी सेम ही आपको इसमें भी लिखना है। तो TH के अंदर सबसे पहले हम आएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास। क्लास हमने क्या यहाँ पे डिफाइन करी है, W3 नाम से इसको यूज़ करेंगे, तो क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे W3 डॉट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डैश ब्लैक, W3 डैश टेक्स्ट डैश ब्लैक, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अंदर हम लिख देंगे क्या, इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, इसके अंदर लिख देंगे फर्स्ट नेम, FIRST, और स्पेस करके नेम, ये तो आपसे बोला गया था। अब इसको रन कराइए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा टेबल के अंदर फर्स्ट नेम आपका आ गया, ठीक है, इस प्रकार से ओवर इफेक्ट इसमें डाला गया। तो ये W3 का ओवर एबल यहाँ पे जो है इसको डाला गया, ठीक है। इसको अब करते हैं यहाँ से कॉपी, और कितनी बार हमको चाहिए, ये कोर्स तक हमको चाहिए, तो 1 2 3 4 तक हमको प्रिंट करना है। यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम। उसके बाद है यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, मार्क्स, MARKS, मार्क्स हो गया। इसमें हमको क्या चाहिए, इसमें हमको चाहिए रोल नंबर, लिख दीजिए रोल नंबर। उसके बाद है फर्स्ट नेम है, इसमें आपको क्या चाहिए, कोर्स चाहिए, लिख दीजिए कोर्स, COURSE कोर्स। इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ टेबल में जो डेटा 1-2 स्टूडेंट का आपको ऐड करा देना है। इतना हो गया। TRT इसको रन कराएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से शो होगा, देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से देखिए टेबल आपकी बन के आ जाएगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर एंड कोर्स, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको छोटा करके हम आपको दिखा देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको बाहर आ जाना है, TH के बाहर आ जाना है, और यहाँ पे टेबल के बॉडी लिखनी है, तो लिखेंगे T बॉडी, क्या लिखेंगे, T बॉडी टैग का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले TR, फिर आ जाएंगे टेबल के डेटा, लिख देंगे TD के अंदर लिख देंगे सबसे पहले कोई नाम आपको देना है, तो हमने मान लीजिए अपना ही नाम दे दिया यहाँ पे
ठीक है। और इनका फर्स्ट नेम ये हो गया। इसी में आप टीडी के अंदर क्या लिख देना है आपको, लास्ट नेम आपको लिख देना है इसमें। तो हमने मान लीजिए कुमार लिख दिया इसमें, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें क्या देना है, इनके मार्क्स कितने आए हैं, तो मार्क्स आप लिख दीजिए यहाँ पे टीडी करके, मार्क्स आप लिख दीजिए 90 आए हैं मान लीजिए मार्क्स। और क्या आपको डिफाइन करना है इसमें, इनका रोल नंबर डिफाइन करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए टीडी, रोल नंबर आपने डाल दीजिए मान लीजिए 1 2 3 इस प्रकार से। उसके बाद आपका क्या है, इसमें रोल नंबर के बाद है हमारा देख लेते हैं एक बार हेडिंग में, रोल नंबर के बाद है हमारा कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक सेकंड, एक लाइन शायद और है इसमें, रोल नंबर के बाद सीधे कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कोर्स हमारा टीडी के अंदर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, देखिए डेटा फिल हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से देखिए डेटा फिल होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट नेम, मार्क्स है, रोल नंबर और कोर्स, इस प्रकार से डेटा आपको आ जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ करना है क्या, आपको उठाना है कहाँ से, टी आर जहाँ पे आपने क्लोज किया है, बस ये आपको डेटा उठाना है टेबल की बॉडी के अंदर, इसी को आपको कर देना है पेस्ट। यहाँ पे दूसरा डेटा क्रिएट हो जाएगा, देखिए जितना चाहे उतना डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें मेंशन तो किया नहीं गया कितना डेटा आपको क्रिएट करना है, अलग अलग नाम से आपको इस प्रकार से W3 CSS की टेबल एक बनानी थी। तो बहुत ही ईजी है, देखिए सिंपल सा तरीका, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये लिंक जरूर देना जरूरी है, अगर आप ये लिंक नहीं देंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, फिर नॉर्मल टेबल में डिफाइन हो जाएगा ये, तो ये W3 की फाइल आपकी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको रेफरल लिंक दे देना है इसका, इसलिए आपका ये काम करने लगेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं, सोल्यूशन M3R5 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग विद नो डुप्लीकेट कंसेक्यूटिव लेटर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, यानी कि हम कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं उसमें, और उसमें जो भी हम स्ट्रिंग दे रहे हैं उसका डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं आना चाहिए न्यू स्ट्रिंग प्रोग्राम का। तो देखिए कैसे ये प्रोग्राम क्रिएट किया जाएगा, इसमें बेसिकली जो है डुप्लीकेट को वो आपका रिमूव करेगा, जो भी आप डुप्लीकेट लेटर इसमें देंगे। तो अच्छा प्रोग्राम है, देखिए इसको हम बना के देखते हैं। तो देखिए कैसे इसको बनाना है, सबसे पहले जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और सबसे पहले इसमें डिक्लेरेशन दे देंगे हम डेफ इस प्रकार से। और कौन सा प्रोग्राम है, तो हमने लिख दिया मान लीजिए रिमूव अंडरस्कोर कंसेक्यूटिव CONSECUTI कंसेक्यूटिव अंडरस्कोर क्या है, डुप्लीकेट का है, तो लिख दिया डुप्लीकेट DUPLICATE डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स और ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट जो भी इनपुट स्ट्रिंग देंगे उसका डुप्लीकेट का ही प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो चलिए इतना लिखने के बाद हम नीचे आ गए, हमने यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग लिखी, न्यू _STRING न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हमने क्या किया ब्लैंक कर दिया क्योंकि हमको पता नहीं कौन सी स्ट्रिंग यहाँ पे है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस कैरेक्टर को यहाँ पे नन कर दिया, PREV जो पुराना हमारा कैरेक्टर था उसको हमने क्या कर दिया इज इक्वल टू नन कर दिया, ठीक है, NONE नन कर दिया। उसके बाद हमने फॉर कंडीशन लगाई, फॉर जो हमारा कैरेक्टर है इन इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट अंडरस्कोर STRING इनपुट स्ट्रिंग है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो न्यू कैरेक्टर है उसमें ऐड हो जाएगा, न्यू अंडरस्कोर कैरेक्टर, न्यू स्ट्रिंग जो है हमारी उसमें ऐड हो जाएगी, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देंगे प्लस इक्वल टू इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख देंगे क्या कैरेक्टर CHAR। उसके बाद है यहाँ पे जो है एक लाइन देखिए आपकी मिस्टेक हो गई है, जो कि हुई है कहाँ पे, नन जो हमने किया है यहाँ पे एक कंडीशन देनी है आपको, फॉर के बाद जो है कंडीशन देनी है इफ़ की यहाँ पे, ठीक है, इफ़ की कंडीशन देनी है, इफ़ अगर जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो है इज इक्वल टू हमारा क्या है बराबर है किसके, प्रीवी जो हमारा पुराना कैरेक्टर है उसके बराबर लिख देंगे PREV अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। अब ये आ जाएगा न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, और एक सेकेंड यहाँ पे एक चीज़ और आपको करनी है चेंजमेंट, इसको कर लीजिए यहाँ से कट,
यहाँ पर जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको लिखना है, और जब यहाँ से आप इंटर करेंगे तो इफ़ के नीचे से आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, PREV करेक्टर, प्रीवियस करेक्टर इक्वल टू क्या है हमारा करेक्टर। इस प्रकार से हो गया। अब आ जाइए रिटर्न कराना है तो फॉर के नीचे आ जाइए, RETURN, वैल्यू को रिटर्न कराएंगे यहाँ पे TURN रिटर्न। रिटर्न क्या कर देगा यहाँ पे, हमारी जो भी न्यू स्ट्रिंग होगी अब उसको रिटर्न कर देगा, न्यू STRING, क्योंकि हमने ऐड कर दिया उसको बराबर भी कर दिया। अब यहाँ से यूज़र का इनपुट ले लेंगे, इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग देंगे वो आ जाएगी यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हमने दिया यहाँ पे स्ट्रिंग में ए देखिए 2 बार दे दिया, ठीक है, बी को 1 बार दे दिया इसमें, ठीक है, सी 2 बार दे दिया, डी 1 बार दे दिया, ई और एफ, ये हमने कोई एक स्ट्रिंग इसमें दे दी। अब क्या करेगा, रिजल्ट में इसको क्या करेगा, RESULT रिजल्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या करेगा, अब इसमें रिमूव जो हमने ऊपर लिखा था, ये रिमूव डुप्लीकेट जो आपका लिखा था यहाँ पे, इसको कर लेंगे कॉपी और इसको पूरा कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट में STR कर देना है स्ट्रिंग, इस प्रकार से। ठीक है, अब इंटर करेंगे यहाँ पे, और इंटर करने के बाद इसमें क्या कर देंगे, हम प्रिंट करा देंगे जो भी डुप्लीकेट होने के बाद वैल्यू आएगी, किसमें स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट STR में। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको करेंगे बंद। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी न्यू स्ट्रिंग की स्पेलिंग थी वो मिस्टेक थी। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए अब डुप्लीकेट को यहाँ पे रिमूव कर दे रहा है, ए लिखा तो देखिए एक ए इसमें रिमूव हो गया, सी का सी प्रिंट हो जाएगा, बी का बी प्रिंट हो गया, सी में देखिए 2 बार था तो देखिए एक सी रिमूव हो गया, उसके बाद डी का डी प्रिंट हो गया, फिर ई और एफ था तो ई एफ में एक रिमूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं रन करा के, इसको कराते हैं F5 से रन, तो देखिए इस प्रकार से हो गया। अब इसमें आप कोई भी और नाम देंगे, जैसे कि हम आप मान लीजिए VVKKIAASH इस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिए अब इसको रन कराएंगे तो देखिए V आ जाएगा, K आ जाएगा, IAH इस प्रकार से आ जाएगा आपका स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से आपको इसको क्रिएट करना था। नोट कर लीजिए 12 लाइन का आपका ये छोटा सा प्रोग्राम आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एन सीरीज तक आपको फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करनी थी यूजिंग रिकर्सन के माध्यम से। तो देखिए इसको कोड यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इसको कर लेते हैं कॉपी और अपने आईडी पे ला के पेस्ट करते हैं और आपको समझा देते हैं यहीं पे कैसे क्रिएट होगा। इसमें बाकी की जो लाइनें हैं उसको हटा देते हैं यहाँ से सबसे पहले। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है क्रिएट होगा प्रोग्राम, 16 लाइन का प्रोग्राम है। इसको रन कराते हैं तो हमने इसमें टर्म दिया है nth टर्म, 5 टर्म तक हमने दिया हुआ है। तो 5 जैसे कि आपका इस प्रकार से होता है 0 0 1 2 3 इस प्रकार से, तो 5 टर्म तक आपका ये प्रिंट होगा। ठीक है, टर्म आप बढ़ाएंगे नंबर भी देखिए बढ़ जाएगा। तो हमने 10 टर्म तक दिया, तो देखिए 10 टर्म में 55 नंबर पे आपका आया 10 टर्म। इसी में 100 दे देंगे तो 100 टर्म पे आपका देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतना बड़ा फिबोनाची सीरीज नहीं देना है हमको, हम 15 तक देते हैं मान लीजिए, तो 15 की सीरीज आ जाएगी 610। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करेगा। तो देखिए कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले हमने एक डिक्लेरेशन डिफाइड किया, लिखा डेफ फिबोनाची एन में स्टोर किया इसको। इफ़ एन जो है हमारा वो बड़ा है किससे, 0 से, तो रेस वैल्यू आपकी एरर हो जाएगी, एन मस्ट बी नन नेगेटिव। एलिफ एन डबल इक्वल टू 0 तो रिटर्न करेगा 0, एलिफ एन डबल इक्वल टू अगर 1 है तो रिटर्न करेगा 1। एल से ए कॉमा बी इक्वल टू 0 कॉमा 1 फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा एन प्लस 1, यानी कि 0 से पहले स्टार्ट होगा 0, फिर आपका ऐड हो जाएगा इसमें 1, इसमें इसको ऐड करेंगे 0 0 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में प्लस 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में प्लस 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 3 को ऐड, ऐसे ही आपका कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो वही आपका दिया गया है ए सी में ए प्लस बी, फिर ए कॉमा बी कॉमा सी रिटर्न कर देगा। एन टर्म तक चाहिए तो 15 के टर्म तक जहाँ तक ये ऐड होकर जाएगा वो आपको प्रिंट कराना है इसमें। तो हमने ले दिया एन टर्म 15 तक, रिजल्ट इक्वल टू फिबोनाची सीरीज एन टर्म और प्रिंट कर दिया दी एनएस टर्म फिबोनाची सीरीज इज, रिजल्ट में हमने जो स्टोर किया वो यहाँ दे दिया और प्रिंट होके आ जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं FIB फिबोनाची सीरीज आपकी जो होती क्या है एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो फिबोनाची सीरीज पर क्लिक करते हैं और इसके इमेज पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आपकी बनी फिबोनाची सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए इस प्रकार से ऐड होता जाता है, 0 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपको काउंट करना है।
ठीक है। तो यही आपका इसमें देखिए बताया गया है, आगे तक आपका काउंट होकर चलता चला जाएगा। बस इसमें nth टर्म आपको बताना है ऐड करा के, वही हमने इसमें निकाल लिया। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका देखिए इसमें पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, पाइथन का ही है। हाँ, अच्छा प्रोग्राम है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपका पूछा गया राइट ए पाइथन प्रोग्राम डेट रीड करना है आ डेट फ्रॉम 1/1/2020 से लेकर के 31/12/2020 की कोई डेट आपको लेनी है, और उसमें जो है प्रिंट करना है डेट, यानी कि एक इसके बीच में आपको कोई भी एक डेट अगर लिख देंगे तो उसका कौन सा दिन था, जनवरी था, फरवरी, सॉरी संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वो आपको प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को हमारा वेडनेसडे था, तो 2020 में इनके बीच में अगर आप कोई भी डेट डालते हैं तो उस दिन कौन सा डेट था वो आपको प्रिंट कराना था। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। देखिए 2 मेथड इसमें यूज़ होंगे, दोनों मेथड हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सेकंड मेथड बता देते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। इसको यहाँ पे करेंगे कॉपी पेस्ट, देख सकते हैं कितना छोटा सा आपका बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रॉम डेट को इंपोर्ट कराया, डेट टाइम को इंपोर्ट करा दिया इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कराया एंटर डेट बिटवीन, यहाँ से यहाँ तक कि हमको डेट प्रिंट करानी। फिर हमने एक नाम दे दिया वेरिएबल एम नाम का, जिसमें कि हमने इंटीजर इनपुट कराया, जिसमें कि हम क्या करा रहे हैं, मंथ को एंटर कराएंगे। फिर हम डेट को एंटर कराएंगे। ठीक है, फिर वीक में हमने करली ब्रेसेस में दे दिया, पहला जो वीक हो जाएगा, पहला डे हो जाएगा मंडे, दूसरा हो जाएगा ट्यूसडे, इसी प्रकार से 7 डे हमने इसमें ब्रैकेट में दे दिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन यूज़ किया गया है जो कि डेट को प्रिंट करने के लिए होता है, wd=date.iso_weekday। ठीक है, ये फंक्शन आपका है iso_weekday, आपको लाइब्रेरी फाइल में मिल जाएगा। तो हमने लिखा wd आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने नाम दे दिया यहाँ पर wd=date.iso_week। डेट में हमने क्या मेंशन कर दिया, 2020 की मंथ और डेट हमको प्रिंट करानी है। तो प्रिंट किया डेट ऑफ द मंथ वीक wd, तो यहाँ पे जो भी डेट होगी इनके बीच में वो प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे हम रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे, तो इसके बीच की कोई भी आप डेट डालिए। यहाँ पे एंटर मंथ आपको डालना है, जैसे कि मंथ में हमने डाल दिया मान लीजिए 7, और डेट डाल दिया हमने 22, तो 22 तारीख को यहाँ पे वेडनेसडे था। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया 8 डाल दिया और डाल दिया 25, तो यहाँ पे हमारा ट्यूसडे आ गया। तो इस ईयर के बीच में जो भी डेट होगी वही आपके प्रिंट होगी। ठीक है, मंथ हमने डाल दिया मान लीजिए पहला, तारीख डाल दी पहली, तो यहाँ पे वेडनेसडे आ गया। 2 डाला यहाँ पे 2 डाला, देखिए संडे आ गया। तो इस प्रकार से ये क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड भी हमने इसमें बताया है, सेम वही है, इसमें भी ISO मेथड का यूज़ किया गया है। बस थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इसको रन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है सिंगल स्पेस में आपको जो है 7 मान ली डाला, 25 डाल दिया, तो देखिए आपका सैटरडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी आप डालेंगे, Ctrl Z करते हैं, इसमें भी 7 और यहाँ डालते हैं 7 और 25 डालेंगे, देखिए सैटरडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कोड आपके एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे वाला नोट कर लीजिए, चाहे वाला नोट कर लीजिए, दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं, या तो आप इसको नोट कर सकते हैं। है बहुत सिंपल था, ये भी सेम वही चीज़ इसमें भी हमने यूज़ की, कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है, सेम चीज़ है इसमें भी। ये देखिए, इसमें और छोटा आपको शायद लग रहा होगा कोड, अभी और इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो है प्रोग्राम आपका कितने लाइन का बन जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 लाइन का प्रोग्राम है। ठीक है, नोट कर लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। तो यही थे आपके पाइथन के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे। हाँ, अब आते हैं सीधे सीधे M4R5 के क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए। चलिए सुनाते हैं M4R5 के प्रैक्टिकल पे जो पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिजाइन इंटरफेस LDR सेंसर आपको यूज़ करना है, जो कि पिन नंबर A1 पे कनेक्ट होगा, और LCD हमको यूज़ करनी है, यानी कि LED यूज़ करनी है, सॉरी, और जो कि पिन नंबर A2 पे कनेक्ट होगी, ऑफ आर्डिनो यूनो, एंड टर्निंग करना है आपको LED इसमें ऑन एज एंड व्हेन द इंटेंसिटी आपकी जो है नेचुरल लाइट आपको उसमें होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा देखिए C++ का कोड इसमें क्रिएट किया जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और आपको लिख के दिखाते हैं आपके IDE पे, और यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया हमने, कांस्टेंट इंटीजर सेंसर जो हमारा पिन है आपका जो एनालॉग आपका LDR, वो हमने यहाँ पे लिखा सेंसर पिन को हमने A1 से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो हमने लिखा कांस्ट इंटीजर सेंसर पिन A1,
उसके बाद हमको एलईडी पिन को बोला गया है नंबर 2 से कनेक्ट करने के लिए, तो हमने डिजिटल पिन पे गए और इसमें कॉन्स्ट इंटीजर एलईडी पिन को हमने A2 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें वेरिएबल टू स्टोर सेंसर रीडिंग, यानी कि हमको वेरिएबल स्टोर करना है सेंसर को रीड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे इंटीजर सेंसर वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 0। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम कहाँ पे, वॉइड सेटअप के अंदर आएंगे। वॉइड सेटअप के अंदर आ गए और हमने लिखा पिन मोड और एलईडी पिन का क्या किया हमने आउटपुट करा दिया, जो कि क्या करेगा सेट एलईडी पिन एज ए आउटपुट। ठीक है, एलईडी पिन का हमने यहाँ पे आउटपुट ले लिया। उसके बाद हम आ गए लूप के अंदर। लूप के अंदर हमने क्या किया, रीड करेगा एनालॉग वैल्यू फ्रॉम एलडीआर। तो एलडीआर जो सेंसर है उस पर आपका रीड करेगा क्या, जो भी उसमें एनालॉग वैल्यू होगी। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड और लिख देंगे सेंसर पिन। ठीक है, तो सेंसर की जो भी वैल्यू होगी उसको एनालॉग रीड करेगा। कहाँ से रीड करेगा, सेंसर पिन जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है किस पे, A1 पे। उसके बाद देखिए इसमें हमने जो इसका फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज़ किया है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हमने यहाँ पे कमेंट दिया, हायर सेंसर वैल्यू जो है इंडिकेट करेगा ब्राइटनेस लेवल को, जो कि लोअर रेजिस्टेंस की होगी। और इफ़ सेंसर वैल्यू जो है हमारी बड़ी है 500 से, तो उस केस में क्या होगा, एडजस्ट करेगा यहाँ पे बेस्ड ऑन योर जो भी लाइटिंग कंडीशन होगी उसके अनुसार। तो हमने लिखा इफ़ सेंसर वैल्यू अगर ये है तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, जिससे कि आपको सही से कोड समझ में आए। देखिए ऐसे लिखना है। ठीक है, ये आपने लिखा। उसके बाद इफ़ की कंडीशन दी, सेंसर वैल्यू जो है हमारी 500 के बराबर है, 500 से बड़ी है, तो यहाँ पे छोटी है सॉरी, तो ये इसको एडजस्ट करेगा ऐसे। देखिए डिजिटल राइट, तो हमारा जो एलईडी पिन होगा यहाँ पे हाई हो जाएगा। जब ये कंडीशन आएगी यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एल्स से उसके बाद क्या होगा, ये डिजिटल लाइट हमारा एलईडी पिन लो हो जाएगा और डिले चलेगा 1000 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड तक का आपका डिले चलेगा। आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए छोटा सा ये कोड आपका बन के आएगा। बस आपको इसमें करना क्या था, A1 A2 पे कनेक्ट करना था और उसकी आउटपुट निकालना था। साथ ही इसमें 500 तक के हमने इसमें एक इसकी ब्राइटनेस डिफाइन कर दी। उससे नीचे जब आएगी तो हमारा हाई होगा, लो होगा। इस प्रकार से आपका काम करेगा। ऊपर जाएगा तो 500 तक जाएगा तो हाई हो जाएगा, उससे नीचे आएगा 500 से तो हमारा लो हो जाएगा। और डिले हमने कर दिया इसमें 1 सेकेंड का, या और आप कर सकते हैं 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो इस प्रकार से ये क्रिएट करना था। नोट कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है डिज़ाइन इंटरफेस। इसमें आपका टेम्परेचर सेंसर LM35 का यूज़ किया गया है और डिस्प्ले करना है इसमें डेटा जनरेटेड बाय सेंसर LCD। ठीक है, इसमें LCD का यूज़ करके आपको इसमें जो भी टेम्परेचर होगा उसको डिफाइन करना है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। देखिए इसको भी उठाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसमें दोनों हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल यूज़ करेंगे कोई भी सेंसर यूज़ करने के लिए। तो हमने लिखा एक LCD को यूज़ करने के इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। ठीक है, हमें इंक्लूड किया यहाँ पे LCD लाइब्रेरी को। उसके बाद हमने कॉन्स्ट किया इंटीजर सेंसर पिन जो हमारा जो है LM35 जो है उसको हमने ऐड किया A0 से, यानी कि एनालॉग पिन से कनेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्स्ट इंटीजर नम डिजिट, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू जो भी आपको डिस्प्ले होगा उसको हमने कहाँ पे ले लिया, नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर से डेसिमल प्लेस यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। फिर हमने लिक्विड क्रिस्टल में LCD को कनेक्ट किया, यानी कि रिप्लेस किया पिन बेस्ड ऑन बैकपैक। तो यहाँ पे देखिए हमने LCD को कैसे रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने नंबर मेंशन नहीं किया कि हमने 11 नंबर पे कनेक्ट किया, 12 पे कनेक्ट किया। हमने उसको रिप्लेस कर दिया RSEN D4 D5 D6 D7 नाम से। ठीक है, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। फिर आए हम वॉइड सेटअप के अंदर। LCD को हमने बिगिन किया 16,2 से, जो कि सेट करेगा डायमेंशन आपका कॉलम एंड रो का। फिर LCD को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर LCD पे हमने प्रिंट किया क्या, टेम्परेचर, जो कि डिस्प्ले करेगा स्टैटिक टेम्परेचर आपका जो स्टैटिक टेक्स्ट है। फिर हमारे लूप के अंदर जो हम उसका वोल्टेज देंगे, फ्लॉट वोल्टेज इज इक्वल टू जो आपका एनालॉग रीड करेगा सेंसर पिन को मल्टीप्लाई 5.0 को डिवाइड करेंगे 1023.0 से, जो कि कन्वर्ट करेगा रीडिंग वोल्टेज को। उसके बाद फ्लॉट सेल्सियस का जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वोल्टेज माइनस 0.5 इंटू 100, जो कि कन्वर्ट करेगा वोल्टेज को टेम्परेचर सेल्सियस में। फिर LCD पे हमने क्या किया, उसको सेट किया पॉइंट सेट कर्सर 5,0 पे। हमने यहाँ पे सेट कर्सर किया पोजीशन पे कॉलम नंबर 5 और रो पे, यानी कि थोड़ा सा बीच में आपका ये शो होगा। ठीक है, तो LCD डॉट प्रिंट किया हमने सेल्सियस नंबर डिजिट, यानी कि प्रिंट किया यहाँ पे टेम्परेचर विद द डेसिमल फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से ऐसे क्या आएगा, मान लीजिए 92.5
92.1 इस प्रकार से आपका टेम्परेचर प्रिंट होकर आएगा यहाँ पे। और एलसीडी पे क्या प्रिंट होगा इसमें, साथ ही इसमें जैसे कि 96 है 0.1, तो यहाँ पे सेल्सियस भी प्रिंट होगा आपका डिस्प्ले पे, तो वो भी हमने देखिए प्रिंट करा दिया और 1 सेकंड का डिले कर दिया इसमें। तो इस प्रकार से आपका ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है, और बहुत ही इजी है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करना। बस एक बार आप अगर सारे प्रोग्राम लगा लेते हैं तो दूसरी बार आपको इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, और बस आपको कोडिंग इसकी जो है रट जाएगी, ठीक है। कोडिंग सब में लगभग सेम ही यूज़ होती है, कांस्टेंट, इंटीजर, लिक्विड के लिए, एलसीडी के लिए इसकी हेडर फाइल यूज़ हो जाती है। बस कुछ थोड़े से प्रोग्राम जो होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि रोबोटिक बेस्ड प्रोग्राम है या कार पार्किंग है, इस प्रकार के डोर लॉक के हैं, इनमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लंबी हो जाती है। बाकी ये बहुत ही छोटी प्रोग्रामिंग आपका काम कर देती है। तो आशा करते हैं आपको आज सोल्यूशन सारे मिल गए होंगे। M1, M2, M3, M4 के जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी सारे सोल्यूशन यहाँ पे डे वाइज अवेलेबल है, इनको आप लोग बिल्कुल भी देखना ना भूलिए। और आपकी डेट आ चुकी है, तो 3 तारीख से आपके जो है 11 तारीख तक आपके थ्योरी के एग्जामिनेशन भी है, तो उसकी भी तैयारी आपकी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी तैयार कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। और साथ ही इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।